तो मैंने जो प्रधान सचिव से हमने सवाल किया कि साहब इसके पहले तो कई सभा आपने किया है, और जब सभा यहाँ पहले हो गई है, वहां के स्थानीय सदर विधायक बार बार करते रहते हैं जो वर्तमान में मंत्री है। इसके पहले वहां पे एक मंत्री सुपर मंत्री आया और ये सारे उनके दबाव में, अब पता नहीं कौन स्लीपर मंत्री है जो हमारे सभा को दबाव देकर के रोकने का काम किया। उसके पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था, और जब भी आपको रोकना था तो पहले क्यों नहीं रोकना? सीधा मेरा सवाल है कि आप रुकना था तो डे वन से आपको रुकनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। बिहार दौरे के क्रम में वो दरभंगा अंबेडकर छात्रावास में छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया। उसके बावजूद राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास गए और वहां छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया। लेकिन अब इन सारे मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है कि आखिर राहुल गांधी को क्यों दरभंगा जाने से रोका जा रहा था, इसमें किसका हाथ है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। जैसा कि मैंने कहा कि यह प्रेस वार्ता विशेष है। ये विशेष प्रेस वार्ता कुछ बातों को लेकर के अंकित करने के लिए किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा दरभंगा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम शिक्षा न्याय और संवाद कार्यक्रम में हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी भी भाग लेना चाहते थे, और भाग लेना इसलिए ही ये भी नहीं चाहते क्योंकि वहां पर अंबेडकर छात्रावास के छात्र और एसटी एससी ओबीसी के छात्र उनसे कुछ संवाद करना चाहते थे, और वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि राहुल जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी बात सुने। लेकिन आपके सामने जो कल की घटना क्रम घटी है, ये हम लोगों के लिए उसकी निंदा के लिए शब्द छोटा पड़ेगा, और इसलिए यह कार्यक्रम हम लोगों ने बाजाबता रिक्वेस्ट जो परंपरा चलती आई है, हम बाजाबता समिति के तरफ से वहां पे जिला प्रशासन को लिखित एक चिट्ठी गई कि हमारा निर्धारित कार्यक्रम जो 15 तारीख को होना है, और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी शिरकत करेंगे, और शिक्षा न्याय संवाद में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के वहां बच्चों से छात्रावास के बाहर या अंदर हम संवाद करेंगे। उसी कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी ने जो है शुरू में सहयोग किया, और जब वो सहयोग करे, जब वहां कार्यक्रम जब निर्धारित था उस कैंपस में, तो वहां कुछ त्रुटियां थी जो प्रशासन ने, खास करके जिला पदाधिकारी ने के पहल पर वहां रोड जो टूटे फूटे थे उसको बनवाने का काम किया। हाई टेंशन, चूंकि सुरक्षा के ख्याल से हाई टेंशन तार जो है हटवाने का काम किया, और अगल बगल के रोड और जैसे डैश को आसपास ठीक करने के लिए लोकल स्तर पर वहां के संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के निर्देश हुए, और वो काम बहुत ढंग से करवाए। इसी बीच में हमारा जर्मन हैंगर पर हमारा वहां सभा होना, हमने सभा का सारी तैयारियां कर ली, और करीब करीब हमारा 90% जो सभा से रिलेटेड जो काम है, उसके हैंगर लगाना, कुर्सी लगाना, मंच बनाना, एलईडी जो है ड्रॉप बैग देना, ये सारे कार्य हमारे निष्पादित हो गए, और हम लोग पूरी तैयारियां भी कर ली थी।
लेकिन वहां के अचानक 3 साढ़े 3 बजे के सूचना आती है कि आपकी अनुमति नहीं दी जा सकती, आपकी अनुमति निरस्त की जाए। जब वहां मैं पहुंचा तो जब मुझे पता चला तो मैंने जिला पदाधिकारी से भी बात किया कि आपने जो है अनुमति कैसे रद्द किया। तो उनकी जो व्यवहार वो हमारे प्रति कहीं न कहीं बात करने का शैली उनका ठीक नहीं था। और जब मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, तो आप किस आधार पर हमको अनुमति आप नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप जो है सीधे तौर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने आपका अनुमति रोका है, आप वहां के जो विभागीय सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे बात किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, आप प्लीज हम श्योर करते हैं आपको कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई इस सभा में अप्रिय या कोई घटना हो सकती है, तो आप मुझसे एफिडेविट ले लो। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि वहाँ किसी भी तरह की कोई आपकी जो है पूरी सहयोग हमारे स्टूडेंट की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से। लेकिन जिस तरह से वो अव्यवहारपूर्ण बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कहीं न कहीं ये दबाव में बैठे हुए लोग हैं, जिला पदाधिकारी और विभाग के कल्याण पदाधिकारी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। मुझे इस बात से एहसास हुआ। अब आगे की घटना आपको साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना दूसरी घटना के बाद जब मैंने कहा कि कार्यक्रम किसी तरह से होने दीजिए, चूंकि उस बीच में छात्र का जो आग्रह था वो बढ़ता जा रहा था, कहीं न कहीं उनको भी पता चला और छात्र लगातार आग्रह करते रहे और हम लोग 1:30-2 बजे तक मान मनोबल करते रहे। आप एक मौका देते, डीएम साहब से भी बात करते रहे, छात्रों से बात करते रहे, लेकिन छात्र भी जो है आग्रह कर रहे थे कि केवल हम कर। अब इस घटनाक्रम को हम लोगों ने जो है बार बार प्रयास किए, लेकिन जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी की जब एयरपोर्ट आए तो हम लोग जब एयरपोर्ट से रिसीव करके कहा तो वहां पे हम लोगों ने आग्रह किया कि आप और हमारे नेता जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो तो कहीं जा सकते हैं। और साफ शब्दों में हमारे नेता, हम लोग, हमारे प्रभारी, तमाम लोग हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हम लोग आपसे इतना अपेक्षा चाहते हैं कि आप हमारे नेता को जाने दीजिए, वहां पे हम लोग सभा नहीं करेंगे और सभा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हमारे नेता को आप केवल राहुल गांधी जी को अंदर ले जा करके आप अंदर जो है संवाद करा दें। जो है इधर से मात्र राहुल जी चले जाएंगे और वो दलित पिछड़े अति पिछड़े बच्चों से संवाद करके वापस आ जाएंगे, बाकी हम लोग बोल करेंगे। जिला प्रशासन ने उससे भी इनकार कर दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने भी आग्रह किया कि तो ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम रोड पर संवाद करें, ये तो हमारा अनुमति होनी चाहिए। रोड पर हम खड़े हो जाएंगे, उधर से छात्र आ जाएंगे, मैं बात कर दूंगा, वहां पर अपना वापस चला जाऊंगा। अंत में जो है इस पर भी मैं तैयार हुआ और जब हम लोग कहे कि नहीं चलिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है चला जाए। हम लोग को भी लगा, हमारे नेता को भी लगा कि जाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। मैं पर्सनली एसपी और डीएम से भी आग्रह किया कि आप हमको संवाद करा दो, बीच के रास्ता आप ढूंढिए।
हम किसी भी हालत में मेरा नेता लिख कर जाएंगे, उधर छात्र भी दबाव में हैं कि हमको नीचे नेता को जाना है। लेकिन इन्होंने ने कहा कि ठीक है, मैं बीच के रास्ता निकालता हूं। और जब वहां से हम लोग चले तो यहाँ शहर में आते आते जब हम लोग आगे बढ़े तो आप विजुअल देखे हो, उस सारे विजुअल में देखेंगे कि हम लोग को किस तरह से धाका धूकी करते हुए और वो रोकने का प्रयास हुआ। जब वहां से 1.5 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंचे तो एक गेट था, उसमें उन्होंने जो है सीकर जड़ दिया, ताला मारा और ताला मार करके और परेशान करते रहे। हम लोग आग्रह करते रहे, वो बल प्रयोग करते रहे। अंत में जब वो किसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो आगे भी फिर ताला मार दिया, पीछे से भी ताला मार दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग को गाड़ी का काफिला ब्रेकेटिंग करके रोक दिया। और ब्रेकेटिंग रोके तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमको ना कि काफिला में पीछे लौट सकते थे और आगे जाने का भी रास्ता आपको रोक दिया। तो मजबूरन हम लोग को हमारे नेता को पैदल जाना, और हम लोग प्रशासन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये बीच के रास्ता निकाल करके वहां के जो दलित जो अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट और ओबीसी के जितने भी बच्चे हैं उनसे निकाल करके 10-15 स्टूडेंट से मिलवा देंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इनका मूड ठीक नहीं था। जैसे ही हम पीछे आगे बढ़े तो 3 बार पुलिस वाले ने मुझे पीछे से खींच करके जबरदस्ती बाह में पीछे से मेरे कुर्ता खींच करके कट खींच करके पीछे कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। अब क्या है कि जब वहां पे खुद पुलिस ये चाहती थी कि इन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन अलग तरफ से हो जाए, आपाधापी हो जाए, नॉन इन ऑर्डर से स्थिति पैदा हो जाए। हम लोगों ने संयम से वहां, और संयम से पहुंचने के बाद आप देखे होंगे कि अंदर भी जब हम लोग पहुंचे तो इनके पास आगे जाने के रास्ते सारे ब्लॉक होने के बाद हम लोग जब पैदल गए तो हम लोगों ने जो है वहां पाया कि काफी संजीवित तरीका से वहां स्टूडेंट बैठे हुए, भाषणबाजियां नहीं थी, केवल स्टूडेंट को समझाने का काम किए। और सरकार जो है ऊपर, क्योंकि एक चीज बताता हूं कि पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहेब के विरोधी कैसे हो गई। मैं सीधा सवाल करता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो भिड़ता प्रश्न के ताकत वाली सरकार है। ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहेब के अनुयायी को बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं, और जो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यदि संयम से काम नहीं लेते तो हम समझते हैं कि वहां पे काफी परेशानियां बढ़ जाती। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जदयू के सरकार, बीजेपी के सरकार जय भीम से डर गई है, और ये जय भीम के नारा जारी रहेगा पूरे देश में। बिहार में ये जय भीम का नारा लागू रहेगा, और जब बीजेपी को जय भीम के नारे से इतने एलर्जी है तो हमें रोक के देखा। हम अनुशासित सिपाही की तरफ काम करते रहेंगे, लेकिन हम इनकी हर बाधा को पार करेंगे। अब जब ये तो मैंने जो प्रधान सचिव से हमने सवाल किया कि साहब इसके पहले तो कई सभा आपने स्थानीय सदर विधायक बार बार करते रहते हैं जो वर्तमान में मंत्री है। इसके पहले वहां पे एक मंत्री सुपर मंत्री आया और ये सारे उनके दबाव में, अब पता नहीं कौन स्लीपर मंत्री है जो हमारे सभा को दबाव देकर के रोकने का काम किया। उसके पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था, और यदि आपको रोकना था तो पहले क्यों नहीं रोकना। सीधा मेरा सवाल है कि आप रोकना था तो डे 1 से आपको रोकनी चाहिए, और जब हम सारी तैयारियां कंप्लीट कर लिए तो आप हमें रोकने के लिए आखिर कौन आपको सरकार चला रहा है, और स्लीपर जो सरकार है जो उसको डिटेल कर रहा है। आगे के लिए मैं आपकी बातों के साथ शेयर कर लिया, और मैं आगे माइक आदरणीय माननीय विधायक
जो है जिग्नेश मेवानी जी को मैं देता हूँ। बहुत बहुत तभी आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि कई अधिकारी हैं जो सुपर सीएम बन के राहुल गांधी को दरभंगा जाने से रोक रहे थे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के मंत्री का इसमें बड़ा हाथ है, जो राहुल गांधी को दरभंगा जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।